जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी खुश रहता है, उसे कहते हैं खुशनसीब। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुष्टि में है। एक सुंदर प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, अपना हाथ सदैव मेरे सिर पर रखना। रोज रात को सोने से पहले ईश्वर को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। यदि आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन उनसे माफी मांग लें, और अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दें। इससे आपका मन शांत और दिल हल्का हो जाएगा और आप एक खुशनुमा और संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। ये हमें सिखाता है कि खुशी और दुख का अनुभव हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के हर क्षण में खुशी ढूंढ सकता है। सफल वही है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को साधने में है, न कि दूसरों को हराने में। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और हृदय में छुपा कपट, ये सभी चीजें जीवन को कठिन बना देती हैं। कपट या छल की भावना जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह रिश्तों और मन की शांति को नष्ट कर देती है। वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। ये पंक्तियां हमें समय की अहमियत और धैर्य की ताकत को समझने का संदेश देती हैं। इंसान की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी ही उसकी शांति कम होती जाती है। कभी कभी हमें खुद को बदलने की आवश्यकता होती है, न कि दूसरों की शिकायत करने की। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक हो तो वह हमें किसी भी उजाले में नहीं ले जा सकती। आज की दुनिया में लोग दूसरों से बात करने में उतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने अपनों के साथ वक्त बिताना भूल जाते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जीवन में जो लोग सिर्फ अपने चेहरे और कपड़ों पर ध्यान देते हैं वे सच्चे नहीं होते। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह मुश्किलों का सामना करता है। वक्त के साथ सब बदलता है और बदलना जरूरी भी है। जो नहीं बदलते वे समय के साथ पिछड़ जाते हैं। बदलने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी असलियत खो दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो, ये चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। जो लोग अहंकार करते हैं वे अक्सर समय की मार से टूट जाते हैं। असल इंसानियत तो विनम्रता और सहनशीलता में है। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें। छोटी चीजें ही अक्सर बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। जैसे कि एक छोटी चाबी से पूरा घर खुल सकता है, वैसे ही छोटे सकारात्मक विचार हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। यह हमें सिखाता है कि बीते हुए कल के दुखों को भुलाकर आज के क्षणों में जीना चाहिए। अकेले रहना कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सुकून होता है। जब हमारे पास किसी के आने की खुशी और किसी के जाने का गम न हो तो हम खुद को पा सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग तसल्ली देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वे आपके साथ चलने वाले नहीं होंगे। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और खुद को मजबूत बनाएं। किसी के गुणों को जानने के लिए उसके साथ समय बिताएं और उसकी आदतों को परखना हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ें। जो रिश्ता हमें खुद को खोने पर मजबूर कर दे वह कभी ना कभी हमें दुख जरूर देगा। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर मुश्किल एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है वह अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है और इसी में सबसे ज्यादा समय भी लगता है। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया सताती बहुत है। यह हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए,
क्योंकि लोग खुशियां छीनकर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वह कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वे अपना असली चेहरा दिखा देंगे। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। हर कोई नहीं समझ सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। हर सफर का एक अंत होता है, फिर वह जिंदगी हो या झूठ। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या देख लो चांद में दाग। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। सबक तो बहुत सिखाए तूने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। सफल होने का एक ही उसूल है, दूसरों पर ध्यान देना फिजूल है। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती। अपनी कहानी का आगाज ही नया होता है, अंदाज ही जबरदस्त होता है। अपने सपने पूरे करो, अपनी कोशिशें पूरी रखो। फैसला खुद से करो, तय भी खुद करो। अपने आप से बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझता है, इसलिए ध्यान भी सिर्फ खुद पर दो और भरोसा भी सिर्फ खुद पर करो। बेचैन मन को सुकून से भर देंगी ये बातें। सारे खेल खेलना, मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वह पांव रखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया, तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानबूझकर गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकई हो जाता है तो कोई न कोई मंत्रा कान भरने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम करो जो तुम सह सकते हो। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वे भूखे नहीं जा रहे। जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वे खाली हाथ नहीं जा रहे। बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करो कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचें,
त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाए, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबाए और अपने जीवन को प्यार से रंगे। गलत लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं, जो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस यह तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी कितना अजीब है ना। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब हो। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों के हल बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया कर, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया कर। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी प्रार्थना कभी मत करना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके, यह प्रार्थना जरूर करना। ये तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें बीच में मत टोकना। बच्चा, आपके माँ बाप और दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी ना हुआ करो, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेगा जब तक वह आपको उससे बेहतर न दे दे। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे ज्यादा सुखी है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बात बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, यह बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। इस संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब का एक ही सार है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। सम्मान मिलने पर जिन्हें अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते और क्रोध आने पर जो कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारी जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने कब और कहां टूट जाए। कोई मेरा बुरा करे, यह कर्म उसका है। मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ श्मशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी माँ को होता। बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं है या माँ नहीं है। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वे जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरे वे जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। जो अपनों के साथ सींग लड़ाने में लगे रहते हैं वे दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका न दो। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सबने चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ न पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वह जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वह जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बात किया करो।
न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।